नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना न्यूज़ से। आज सुरेंद्र राणा जी हमारे बीच में हैं। सुरेंद्र राणा सर जी प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड अन्नदाता किसान यूनियन के और प्रदेश अध्यक्ष हैं क्षत्रिय समाज एकता ट्रस्ट के। आज ये हमारे बीच में हैं। कुछ उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर मैं इनसे चर्चा करूंगा और जानेंगे क्या राय है राणा जी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं और बड़ा ओहदा रखते हैं उत्तराखंड में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो मैं स्वागत करूंगा आपका, आप हमारे चैनल में आए। सर जिस प्रकार से उत्तराखंड में युवाओं का शोषण लगातार जारी है, बेरोजगार संघर्ष मोर्चा हो, बॉबी पवार हो, चाहे युवा अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए? आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मानव चेतना न्यूज़ का। और विशेष करके आपका, आप जो चीफ आपका एडिटर हैं, एमडी हैं आप मंजीत सिंह जी, और मैडम निजमा जी, और अन्य लोग आपके मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार कार्य कर रही है, वो आंख बंद करके और बिना सोचे समझे कर रही है। और युवाओं का कल्याण कैसा होना चाहिए, युवा कल्याण के लिए एक अलग से आयोग होना चाहिए, जिसकी वजह से युवाओं को कुछ फायदा मिले मिल सकता है। लेकिन ऐसा युवा कल्याण आयोग नहीं है। जैसे कि अन्य राज्यों के अंदर है युवा कल्याण आयोग, अन्य राज्यों में है, भारत सरकार के लिए भी है, कल्याण आयोग बना हुआ है। लेकिन स्पेशल युवा कल्याण आयोग नहीं बना। जिस प्रकार से आपने किसानों के लिए मुद्दे रखे, किसानों के लिए आपने फाइट की, उनको न्याय दिलाया कई किसानों को, क्या लगता है किसानों के लिए क्या होना चाहिए जिससे कि किसान अपने आप को ठगा महसूस ना करे? इसलिए कि किसान की राज्य सरकार और भारत सरकार की जो पॉलिसी है, जो उनकी पॉलिसी है, नीति है, और नीति उनकी सही नहीं है। और कहीं कहीं पर तो ठीक है, कल जब एक्शन होता है किसानों का तो पेमेंट हो जाता है, और जब नहीं होता है तो अब बट्टे खाते में पेमेंट चला जाता है। जितना पेमेंट होता, हम किसान का ये हक है, हकूक है, अधिकार है कि हमने आपको पैसा गन्ना दिया, और इस गन्ने के बदले हमको तुरंत आपको पेमेंट करना चाहिए। कायदे की बात है, यदि हम किसी दुकान में जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो उसका पैसा इमिडिएटली कर कर दिया जाता है कि भाई ये मैंने सामान खरीदा है और इसका पैसा ये है, आपकी सर कीमत आपने ये है। किस तरह से प्रयास किया, किसानों के लिए क्या फाइट की जिससे कि आज किसानों काफ़ी हद तक उत्तराखंड में आपका नाम जिस प्रकार से किसान नेता के नाम से जोड़ा जाता है, कि आप किसानों के लिए हक के लिए बोलते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री, हर किसी को कहते हैं कि किसानों का हक किया जाए, तो आपने क्या ठोस कदम उठाए अपनी यूनियन के माध्यम से? मैंने सबसे पहले अपने किसान यूनियन के माध्यम से सबसे पहले मैंने ये दिखाया कि किसानों का हक जो है, गन्ने का जो पेमेंट होता है सही टाइम पर हो जाए, और सही उचित समय पर होना चाहिए था, वो हुआ। और इसके लिए मैंने कॉन्फ्रेंस, पिछले 3 साल से मैं कॉन्फ्रेंस भी करी है, किसानों के हक के लिए, अधिकार के लिए कॉन्फ्रेंस करी है मैंने, समय समय पर वो कॉन्फ्रेंस करता रहता हूँ। और किसानों के हक के लिए करता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उनको फायदा होता है, लाभ होता है। सर एक कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं उत्तराखंड में, जिस प्रकार से कोरोना योद्धाएं हैं वो बैठे हुए धरने पर, उनको निकाल दिया गया है युवाओं को। अब वो लोग जो है खाने के लिए भी ऐसा हो गया, उनका जो है उनका खर्चा पानी नहीं चल पा रहा, वो बेचारे धरना दे रहे हैं। जो कोरोना योद्धा वाले हैं, पहले तो सरकार ने उनको ऊपर उकासने की कोशिश करी कि भाई ये ऐसा योद्धा के लिए हम ये करेंगे, ये काम करेंगे, ये ऐसा कुछ योगदान करेंगे, और ये ऐसा कुछ आपको सुविधा देंगे। लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिली। लेकिन जो भर्ती वाला ये कोरोना योद्धा वाले व्यक्ति थे और नौजवान साथी थे, उनको सरकार चाहे तो आज भी कर सकती है, चाहे वो ये जो उनकी चली गई हो, भले ये से लिमिट से बाहर हो गए हों, लेकिन आज वो कर सकते हैं। सरकार कर सकती है, उनका कल्याण कर सकती है, उनकी भर्ती दोबारा कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं करती है। ये गलत बात है और ऐसा असंवैधानिक है। विधानसभा में एक साल पहले एक लाया गया प्रस्ताव कि कोरोना योद्धाओं को 6 महीने के लिए रख लिया गया। उसके बाद फिर दोबारा 6 महीने बाद निकाल दिया गया है। कहीं पर फूल वर्षाएं की गई उनके ऊपर कि हाँ भाई कोरोना योद्धा है, कोरोना की महामारी के समय में उन्होंने साथ दिया सरकार का।
परंतु अब जो है उनके साथ ऐसा हो रहा है। आप क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी को हमारे चैनल के माध्यम से, किस प्रकार से उनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए? मैं मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से यही पुष्कर पुष्कर सिंह धामी जी से यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि युवाओं का ध्यान रखते हुए जो आपने पहले जो आपने जो उनको जगाया है उसी जगाने पर ही जैसा काम करें वैसे ही उनको मिलना चाहिए और उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे उनका लाभ हो, युवाओं का लाभ हो। और जो भी योद्धा आपके करुणा योद्धा हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। क्या लगता है आपकी भागीदारी क्या रहेगी? क्या आप भी आने वाले समय में युवाओं के हित को देखते हुए कहीं चुनाव लड़ सकते हैं सर, लोकसभा का? नहीं, ये तो मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि मेरा कुछ मामला बनता तो मैं राजस्थान से लड़ूंगा, चित्तौड़गढ़ से मेरा है। वहाँ पर राजपूत फैमिली काफ़ी है, पूरी 90% राजपूत फैमिली है। और हमारे परिवार में राणा फैमिली के अंदर मेजर जनरल भी है, ब्रिगेडियर भी है और तीसरा भाई ब्रिगेडियर है। तो पूरा पूरा परिवार जो है एक ही परिवार के तीनों तीनों भाई आर्मी में है और बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी लड़ने से कोई परेशानी नहीं है और राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से भी लड़ने में कोई परेशानी नहीं। तो जिस प्रकार से आपका पूरा मैं आपने बताया बैकग्राउंड देश हित के लिए लगा हुआ है, आप भी देश हित के लिए लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसानों की बात उठाते हैं, युवाओं की बात उठाते हैं और कहीं ना कहीं सबको लाना चाहते हैं। एक युवा है बॉबी पवार, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये बॉबी पवार युवाओं के हक के लिए लड़ रहा है, जेल भी जा रहा है, कुछ हो भी रहा है। क्या लगता है उस युवा को अब क्या करना चाहिए? उस युवा का ये वीर योद्धा है, बॉबी पंवार वीर योद्धा है, इसमें दो राय नहीं है। और मैं आपके चैनल से, मानव चेतना न्यूज के चैनल से उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर वो नौजवानों का साथ देता है और उनके हित के लिए लड़ाई लड़ता है। वो उसका अब मैं उसका आभारी हूँ। राणा जी हमारे सुरेंद्र राणा जी हमारे बीच में आए। बहुत बड़ी शख्सियत है उत्तराखंड की जो हमारे बीच में आए। हमारे न्यूज़ चैनल को इन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ सर आपका। बहुत बहुत और धन्यवाद इसी सर। क्रम में आगे बने रहेंगे। राणा जी को फिर बुलाएंगे कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।